Jai Hind everybody. I am here with the good questions for complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं बच्चों हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो उसका मॉड निकालना है और उसका आर्गुमेंट निकालना है किसका, ई टू द पावर जेड स्क्वायर। ई टू द पावर जेड स्क्वायर यानी ई की पावर जेड की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस आई स्क्वायर यानी माइनस होता है, माइनस 2i एक्स वाई। अब इसको अलग अलग लिख देंगे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2i एक्स वाई। देखिए आर्गुमेंट यानी एंगल हो गया, तो आई को छोड़ के साथ जो भी है वो आपका एंगल हो गया यानी आर्गुमेंट हो गया। तो आर्गुमेंट तो आपको यहीं से पता चल गया, आई को छोड़ के माइनस 2xy। तो मॉड जेड क्या हो गया, ये हो गया ई टू द पावर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई जेड। देखिए जैसे दिया, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ई टू द पावर आई जेड लिखा, जेड का वैल्यू रख देंगे ई टू द पावर आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आई का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई टू द पावर आई आर कॉस थीटा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा हो गया। यहाँ आर बाहर था तो आर का दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ई टू द पावर आई आर कॉस थीटा ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। अब ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। अब एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई है तो इसको कॉस साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको लिख दीजिए ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस आर कॉस थीटा प्लस आई साइन आर कॉस थीटा, क्योंकि आई के साथ जो भी रहता है वो पूरा एंगल रहता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या बचा, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड जब इसको मल्टीप्लाई किया आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा कॉस आर कॉस थीटा। इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट के लिए पूछा था ना, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा यानी आई की पावर माइनस आर साइन थीटा साइन आर कॉस थीटा। ठीक, और सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में एंटर करेंगे, पहले बेस बनना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड पी की वैल्यू दी है कॉस पाई अपॉन 2 की पावर पी प्लस आई साइन पाई की पावर 2 अपॉन पी। देन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, तो क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं रहता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है।
बस ध्यान से लिखना है। अभी हम लोग ने तुरंत यूलर फॉर्म में लिखना सीखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखा है। ध्यान से देखिए, ये cos प्लस आई है, तो इसको हम लोग अगर e के पावर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? e के पावर आई, जो एंगल था वो लेते हैं। अब यहाँ Z1 है तो पाई 2 के पावर 1 इंटू ई के पावर आई पाई अपॉन 2 के पावर 2 इंटू ई के पावर आई पाई 2 अपॉन 3, लास्ट में ई के पावर आई पाई 2 के पावर एन। ये मानेंगे आप लोग? अब देखिए करना क्या है, क्या कॉमन है वो लिया जाए, ई की पावर आई पाई कॉमन लिया जाए। ये लिमिट क्या दिखा रहा है, बस एक तो समझिए कि इनफाइनाइट टर्म्स का वो है। यहाँ बचा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। n टेंस टू इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट तक है। तो अब इनफाइनाइट टर्म का सम सबको पता है क्या होता है, पाई आर अपॉन ए माइनस आर, ए यानी 1 प्लस था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपने 1/2 1 माइनस 1/2 तो 1/2 माइनस आर था ना, 1 माइनस 1/2 यानी क्या हो गया 1 माइनस 1/2, यानी ये क्या हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा 1/2 था, 1 माइनस आर यानी आर में हमारा 1/2 था, ये कट गया यानी ई की पावर आई पाई बचा। और इसकी वैल्यू बच्चों को पता होनी चाहिए, ई की पावर आई पाई जो होता है वो -1 होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। चलिए थोड़ा थोड़ा लेवल में बढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा दिया हुआ है, देन प्रूव दैट x पावर n प्लस 1/x पावर n इक्वल टू 2 cos n थीटा। अब यहाँ एक चीज़ अच्छे से समझिएगा बच्चों, पहले आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग x लेते हैं जनरली, तो x जो हमारा होता है ये फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये लिखते हैं, और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ई की पावर आई थीटा। ये आप लोग एग्री करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इसको 1/x लिखा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बराबर ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। ये मानेंगे? यानी आप यहाँ से x प्लस 1/x जगह लिखेंगे, x प्लस 1/x लिख दिए तो आप डायरेक्टली जब देखो इसको प्लस करेंगे, आई साइड थीटा कट जाएगा, 2 cos थीटा आ जाएगा। ये कैसे है आपको क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे लिखना है x के पावर n, तो समझिएगा बच्चों, जैसे x के पावर n है तो आपको कुछ करना नहीं है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी e के पावर ये आई एन थीटा होता है। समझ आ रहा होगा? इसी तरह से जब 1/x की पावर n करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक, अब दोनों को आप प्लस कर लीजिए। देखिए x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर2 cos n थीटा। प्रूव हो गया। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, इसीलिए मैं इजीली क्वेश्चन से भी करवा रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर है बच्चों तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव करने का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करें n एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस आई की पावर है। अब अभी तुरंत हमने सीखा कि 1 प्लस आई, अब इसका हम लोग वो लिखें मॉड निकले तो 1 और 1 √2 हो गया,
रूट टू और ई के पावर में एंगल आता है तो 1/π/4 होता है, तो आई टेन के लिए 1/π/4 होता है। ये हो गया। अब अगर हम लोग इसी तरह से 1 माइनस आई लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट टू ई के पावर माइनस आई 5/4 मानेंगे आप लोग, ठीक। तो अभी तुरंत हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा कि 1 प्लस आई के पावर अगर n है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि इसको रूट टू के पावर n लिख सकते हैं और e के पावर आई n 5/4। इसी तरह 1 माइनस आई के पावर n को क्या लिख सकते हैं, रूट टू के पावर n e के पावर माइनस आई n 5/4। इस चीज़ को मानेंगे बच्चे आप लोग। अब देखिएगा ध्यान से, यानी अगर हम इसको कॉस के टर्म में लिखना चाहें बच्चों, इसको कॉस के टर्म में लिखना चाहें, कहने का मतलब कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ फिर से ऐसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस आई के पावर n इक्वल टू कॉस के टर्म में अगर लिखना चाहें, अगर इन लोग कॉस n π/4 प्लस आई साइन n π/4 लिख सकते हैं। इसी तरह 1 माइनस आई के पावर n इक्वल टू कॉस n π/4 माइनस आई साइन n π/4 लिख सकते हैं। देखिए अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, बच्चों, तो रूट टू के पावर n सबके बाहर है ही, रूट टू के पावर n और रूट टू के पावर n, ठीक। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करके क्योंकि प्रूव भी करना ही है, तो लेफ्ट साइड में तो 1 प्लस आई के पावर n प्लस 1 माइनस आई के पावर n आ ही गया बराबर। अब देखिए रूट टू 2 बार आ गया और ये तो कॉमन देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा, बस ये बचेगा रूट टू के पावर n इंटू 2 कॉस n π/4 रूट टू के पावर 2 यानी रूट टू के पावर n प्लस 2 कॉस n π/4। देखिए भी तो हो गया बच्चों। तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना है बच्चों, फिर अच्छे क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।